सरकार तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज वो नहीं माफ हुआ। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा देकर के जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है। जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं। बताओ, एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और आज के दिन आप भी संकल्प लीजिए कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये की जनता करेगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमारा यहां का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय 2 गुनी सरकार में नहीं हुई। और जिस तरीके से लागत बढ़ाई है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई, डीजल बढ़ाया, खाद, डीएपी, बिजली का बिल सब महंगा कर दिया। जहां किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई, वहीं किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज लगातार बढ़ा है किसान पर, गरीब पर। और जिस तरह के फैसले दिल्ली की सरकार ने लिए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया, किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए, न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया
कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं यहां के मौजूद नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई उस सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इस सरकार ने जो भी परीक्षा क्या पेपर होना था समय पर, न समय पे कराया इन्होंने। और जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा कोचिंग करने के बाद, तैयारी के बाद परीक्षा देने गया तो बाद में उसको पता लगेगा कि पेपर लीक हो गया। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबका पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षा हुई और सबके पेपर लीक हो गए। हाल ही में पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, याद होगा आपको, 2 दिन परीक्षा कराई। हमारे नौजवान तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, जितनी कोचिंग के लिए खर्चा होना था कोचिंग के लिए खर्चा किया, और उन्हें लगा कि कम से कम अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके जब घर आए तो पता लगा कि पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। लाखों लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी हैं, सब पेपर लीक हुए। अभी तक 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी थी। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के मां बाप को केवल हम जोड़ दें, अगर एक परिवार के 3 लोग भी अगर सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख बच्चों का पेपर लीक से भविष्य अंधकार में डाला तो कुल मिलाकर के कितने हो गए लोग? अगर 60 लाख का गुणा 3 में कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है इनका। बताओ किसी को नौकरी दी हो इन्होंने तो बताओ हमें आप। और जो लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन होते थे निवेश को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को बुलाया इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आए, लेकिन बताओ सिद्धार्थनगर में कोई निवेश आया हो तो बता दो। जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो गिनती करते थे इतने लाख करोड़, बताओ कोई निवेश आया हो तो बता दो। न नौकरी दी, न रोजगार का इंतजाम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, 1/3 जीवन। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक करवाए हैं। जो लोग समय समय पे बुलडोजर लेके चल देते हैं, जो जब चाहते हैं तब बुलडोजर में चाबी लगा के चालू कर लेते हैं, बताओ एक भी पेपर लीक वाले पे बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें।
इनके भाषणों में पेपर लीक के बारे में अगर कोई एक बात कह रहे हो तो बताइए आप। कोई भी सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा। केवल नौकरी रोजगार नहीं छीने आपसे। याद कीजिए, हमारे नौजवान सड़कों पर दौड़ करके मैदानों में तैयारी करते थे कि फौज में भर्ती हो जाएगी उनकी। ये जो फौज की भर्ती न केवल कम करना शुरू कर दिया इन्होंने, बल्कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए जिसमें केवल 4 साल की नौकरी मिलेगी। वो भी आधी अधूरी नौकरी है, पूरी नौकरी नहीं है। अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं हम लोग, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते समाजवादी लोग। मैं देखता हूं कि कई बार हमारे, हालांकि खाकी वर्दी पहनने वाले हमारी मदद बहुत करते हैं कई बार, लेकिन मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, ये बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। तो कभी कभी प्रेस के साथ ही हम लोग सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। तो हम उनसे पूछते हैं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेलगाड़ियां बिक जाएंगी? रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता है कि जीएसटी लागू कर करके हर चीज सरकार महंगी कर देगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग बोरी से खाद चोरी कर लेंगे? क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि आधी रात बीजेपी वाले नोटबंदी करा देंगे? जब ये नहीं पता था तो याद रखना, वो ऐसे ही नारा नहीं दे रहे हैं 400 पार। वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार। लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया, ये बाद में समझ में आया कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। ये 400 पार आप नहीं समझे क्यों बोल रहे थे 400 पार? ये कह रहे थे कि 400 पार सीटें जीतेंगे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो बताओ 400 पार कितनी सीटें बची? 143 सीटें हैं। ये 400 पार 143 सीट की बात कर रहे थे, 143 सीटों की, 400 सीटों की बात नहीं कर रहे थे। और याद रखना, इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। क्योंकि तभी तो बोल रहे हैं 400 पार। तो 400 पार तो केवल 143 सीटें हैं। और याद है आपको, जब पिछला चुनाव था तो राशन में क्या क्या दे रहे थे आपको? जब राशन दे रहे थे गरीबों को तो राशन में बहुत सा चना भी दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और आज क्या दे रहे हैं राशन में? मात्रा भी कम कर दी। जैसे बोरी से चोरी की वैसे ही राशन में भी चोरी हो गई। इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे।
जो राशन है उसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मात्रा है उसमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी खराब है। तो जहां राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, और वहीं आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। वो न केवल गुणवत्ता में अच्छा है बल्कि कई बार वो पौष्टिक भी है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में 4 जून के बाद सरकार बनेगी तो राशन को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, गुणवत्ता भी ठीक करेंगे, लेकिन पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। पैकेट का आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, पौष्टिक आटा आपके स्वास्थ्य के लिए, और डाटा आपको जानकारी हासिल हो जाए इसके लिए। आजकल डाटा हर एक को चाहिए, बिना डाटा के कोई काम नहीं हो पा रहा है। हमें याद है जिस समय कोरोना और कोविड, वहां सरकार की तो नाकामी थी, लेकिन जिनके पास सुविधा थी, साधन था, जिनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था और जिन पे पर्याप्त डाटा था, उनके परिवार के बच्चों का 1 साल 2 साल नहीं खराब हुआ। लेकिन गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के 1-1 साल 2-2 साल खराब हो गया। और उस समय हमारे गरीबों पे इंतजाम नहीं था। इसलिए जरूरी है, जब इन कंपनियों ने मोबाइल बाजार में लाए तो डाटा फ्री दे रहे थे। जब सबके पास मोबाइल हो गया, सब चलाने लगे, तो डाटा का भी पैसा लेने लगे। इसलिए पैकेट के आटा के साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।